हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पेपर 2 का सीडीपी के आंसर की जो है बताने वाली हूँ, जो 20 अगस्त को हुआ था। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस। तो पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से विचार भिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न को प्रतिनिधित्व करती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिव-वाइगोत्स्की बिलीव दैट डेवलपमेंट, जो लिव-वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास जो है रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, तो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। लिव-वाइगोत्स्की का मानना है कि जो विकास का जो सीधा अर्थ है वो सामाजिक संपर्क से पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सेकंड का राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मीन्स यहाँ पर फ्रेंड्स दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सेकेंड वन जो है राइट हो जाएगा, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल। तो कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स की बात जो है लिव-वाइगोत्स्की ने किया है, यहाँ पर पियाजे ने किस चीज़ के बारे में नहीं बात किया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वन राइट हो जाएगा थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए एंड रीजन आर दिया हुआ है। तो एवरी ईयर लता अ क्लास seventh teacher invites a female maths professor and male nurse to her class to discuss career in this field, and reason दिया हुआ है, gender differences are innate and are not acquired through society। सो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चंस कि प्रत्येक वर्ष लता जो है जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो कारण दिया है लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो है फ्रेंड्स ए जो है राइट लिखा है, बट आर जो है वो फॉल्स लिखा है। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वन इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ वन जो है राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। विच कैन बी बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के डिफरेंट, जिस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा सॉल्यूशन है, वो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग पर को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो समावेशी शिक्षा का ये जो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा कि फ्लैक्सिबल इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो लचीलापन जहाँ दिखा में आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7th क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 7th का राइट हो जाएगा फोर्थ, एविडेंस शुड बी इवैल्यूएटेड इन लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए एंड रीजन दिया हुआ है। सो फर्स्ट असर्शन है, जीन पियाजे एंड लिव-वाइगोत्स्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ ए लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस। एंड रीजन दिया है, इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड स्टूडेंट्स डिराइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स। तो यहाँ पर दिया है अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लिव-वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। ये बात सही है। और सेकेंड दिया हुआ है हमारा कारण, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो है 3-1 जो है वो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, यस, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो असर्शन दिया है कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिट इन डेवलपमेंट रेट अमॉन्ग चिल्ड्रंस। रीज़न दिया हुआ है हमारा डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है सेकंड राइट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर जो है ट्रू है एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, क्योंकि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है, ये अभिकथन सही लिखा हुआ है। और विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधता की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। सो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सिबलिंग रिलेशनशिप, जो सिबलिंग का रिलेशनशिप होता है, जैसे भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आर डिफरेंट दैन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पीयर्स एंड प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन थ्रू आउट चाइल्डहुड। तो ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Children who are deprived of a conducive environment for learning language in their early years have some difficulty in speaking language later in life. So यहाँ पर ऑप्शन नंबर 11 का सेकेंड वन इज़ राइट होता है। देयर इज़ अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर 11th का। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। यहाँ पर भी असर्शन एंड रीज़न दिया हुआ है, जिसमें टीचर्स शुड आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ द कंसेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कंसेप्ट। एंड रीज़न दिया हुआ है थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल लीड्स टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कंसेप्ट वाइल नॉन एग्जाम्पल स्टेट टू द कन्फ्यूज द स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th वन राइट हो जाएगा कि ए जो असर्शन है वो राइट है, बट आर जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। नहीं, उदाहरण और गैर उदाहरण, एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल दोनों ही जो है यूज़फुल होते हैं, दोनों ही थिंकिंग पावर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा सेकेंड 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट अ स्टूडेंट लर्न बेटर इफ़ अ टीचर। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड राइट हो जाएगा। 13 ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर। First discuss the concept in terms of logic and reason and then grants the opportunity to verify the ideas। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो कि 13 का आंसर हो जाता है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अ टीचर वांट्स टू हेल्प हर स्टूडेंट डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। तो कौन सी स्ट्रैटेजी मोस्ट इफेक्टिव होगी जो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ावा देगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 14 का थर्ड वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड इवेल्युएट देयर प्रोग्रेस। तो विद्यार्थी को प्रोत्साहन करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 14 का आंसर हो जाता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं 15। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन आर द सेम इन डैश वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है 15 का राइट हो जाएगा। एकोमोडेशन जो है वो सेम होता है जबकि मॉडिफिकेशन जो है वो डिफरेंट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड टिपिकली डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन दिया है एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस है। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स। नो, जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड तो नहीं होते हैं। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, तो ज़रूरी ये भी नहीं कि जो गिफ्टेड बच्चे हों वो फिज़िकल डेवलपमेंट भी उनका
तेज हो। तो ऑप्शन सी एंड डी जो है रॉन्ग है, ए एंड बी राइट है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, जिनको सुनने में श्रवण बाधिता है, ऐसे बच्चों के लिए कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर जो है वो 4th राइट हो जाएगा कि हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। 18 क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म theories which ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी द करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो हमें नेगेटिव आंसर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट हो जाएगा कि लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। तो एक्सट्रिंसिकली जो है वो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज़ स्ट्रगलिंग विथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो यहाँ पर टीचर जटिल समस्याओं से जूझ रहे जो अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो इनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट्स आइडियाज़। ऑप्शन नंबर 4 जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन करना ये टीचर का काम है, जिससे बच्चे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज द बिलीव दैट। सो ऑप्शन नंबर 20 का जो है आंसर 1 हो जाएगा। लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज वैन प्रोवाइड विद अ फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट टू डू। लर्नर्स जो है अपने नॉलेज को तभी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाएगी, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इन्वायरमेंट में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अ कंडक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इन मिडल क्लास सेंटर अराउंड। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 3 कोऑपरेटिव लर्निंग राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विथ डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। जो बच्चे विद्यार्थी पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं उनको पढ़ना सिखाया जाता है, किस प्रकार से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 22 का जो है सेकंड राइट हो जाएगा। थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, उनको जितना बोल बोल कर ट्रेनिंग दी जाएगी उतना ही उनको अच्छा होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया में क्या होता है बच्चों को दिखाई नहीं देता है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कतें आती है। तो जितना हम बोल कर उनको ट्रेनिंग देंगे तो उतना उनके लिए अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है हमारा असर्शन एंड रीज़न। सो असर्शन है टीचर्स शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप्स। एंड रीज़न दिया है अ की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी इनेबल स्टूडेंट टू इंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड दोनों ही राइट है एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड 1 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स। तो मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स का डिफरेंसेस क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि मास्टरी गोल्स मतलब होता है फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस ओन स्किल्स, खुद के स्किल्स पर फोकस करना और उसे इम्प्रूव करना एंड अंडरस्टैंड करना टास्क को। एंड जबकि परफॉर्मेंस गोल्स का मीनिंग है फोकस ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड, मतलब किसी टास्क को करने के लिए फोकस तभी करना जब उनको उस टास्क को करने के लिए उन्हें ग्रेड्स मिले या एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मिले। तो ये परफॉर्मेंस गोल एंड मास्टरी गोल्स में डिफरेंसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगा, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट। तो पर्सनल एन्जॉयमेंट ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर आते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव क्लास में स्टूडेंट्स को किस प्रकार से डू नॉट आस्क मैनी क्वेश्चंस, ये गलत है। आस्क क्वेश्चन टू द टीचर, क्वेश्चन टू द टीचर, हाँ बच्चों को बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तभी मतलब कि उनको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ डाउट्स वगैरह है तभी वो बच्चे पूछ रहे हैं टीचर से क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछना ये भी सही है।
आस्क देमसेल्स क्वेश्चन एंड खुद से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो भी ये सही है। तो बी सी डी तीनों ही ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रिफर्ड टू एज डैश एंड दिस आर लर्न। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो है 27 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, जेंडर रोल्स। इसे जेंडर रोल्स कहा जाता है। जब हम मेल या फीमेल के एक्सपेक्टेशन को रिफ़र करते हैं इसे जेंडर रोल्स कहा जाता है। एंड थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू द अडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग theory has been critiqued by कैरल गिलिगन फॉर। तो यहाँ पर दिया है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा कि इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग। कैरल गिलिगन ने क्रिटिसाइज़ किया लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी पर कि जो जेंडर डिफरेंसेस हो रहे हैं इसे इग्नोर किया गया, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट द रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग लर्नर्स। सो क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा कि इंटेलिजेंस इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम। इंटेलिजेंस जो होता है, बुद्धि बहुआयामी होती है और समय के साथ जो है बदल सकती है। तो ऑप्शन नंबर 22 जो है 29 का राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिटिक द कंसेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो अलग अलग प्रकार की जो इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने। निम्नलिखित में से सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्ताव किया हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इस तरीके से हमने आज टोटल CDP के 30 क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।